नमस्कार साथियों, ये एक्सप्रेसो रोयनेट की आईडी है। इसको मैं पूरा शुरू से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और उस पर ये सर्च करना है एक्सप्रेसो रोयनेट, और स्पेलिंग आपके सामने है, वो आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से खुल के आ जाएगा। इंस्टॉल, तो आपको इंस्टॉल का बटन दबा देना है, और इंस्टॉल का बटन दबाने के बाद ये आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको ओपन का बटन दबा देना है, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है। हाँ नमस्कार फ्रेंड्स, ये आप देखिए रोयनेट की आईडी खुली हुई है। इसमें आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा ऐसा स्क्रीन होगा। ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये वॉलेट टू ट्रांसफ़र आपको दिख रहा है ना, जहाँ पर मैं उंगली टच कर रहा हूँ। यहाँ से आप पैसे को, आपका जो जितना भी मनी है जो आपके वॉलेट में आया वो उसको आप अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद AEPS है। AEPS अभी चालू नहीं होगा क्योंकि आईडी के अंदर अपन को KYC करनी पड़ेगी। ये दिख रहा है आपको KYC वाला ऑप्शन, ठीक है ना। KYC कैसे करते हैं, इस KYC वाले बटन को हम दबाएंगे। ऊपर आपको दिख रहा है कैप्चर लाइव इमेज। कैप्चर लाइव इमेज को आप टच करेंगे। देखो मेरे वाले केस में कैप्चर लाइव इमेज हो चुकी है, पहले ही कर चुका है बंदा। कैप्चर लाइव इमेज हो चुकी है। इस तरीके से आपको कैप्चर लाइव इमेज कर देनी है। इसमें ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से होम का बटन दबाएंगे और KYC में जाएंगे, और KYC में जाने के बाद कैप्चर लाइव इमेज हमारी हो चुकी है। अब हम KYC करेंगे, ठीक है ना। तो KYC में आपको ये ध्यान देना है, KYC में कि आपको येस बैंक KYC करनी है। उसके साथ साथ आप डिजी लॉकर KYC भी कर देंगे, और एयरटेल AEPS KYC भी करेंगे, और ICI भी करेंगे। कम से कम आपको 2 KYC करनी है। तो इसमें ये चारों KYC करना ज़रूरी है। कम से कम आप 1 KYC भी कर दो तब भी चालू हो जाएगी आईडी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप चारों KYC करें। किसी जगह पे येस बैंक चालू नहीं है, किसी पिन कोड में ब्लैक लिस्ट है, तो आप उसके पे येस बैंक को छोड़ के आप एयरटेल कर सकते हैं, ICI कर सकते हैं, और डिजी लॉकर कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपका फादर नेम मांगेगा, मदर नेम मांगेगा। ऑक्यूपेशन में आपको भरना है क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड भर देना है, ठीक है। और फिर वो पूछेगा एजुकेशन आप कहाँ तक पढ़े हो, तो आप 12th या ग्रेजुएशन कर दीजिए, जहाँ तक आप पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। और आपसे इनकम पूछेगा कि आपकी फैमिली इनकम कितनी, तो फैमिली इनकम आप 1 या 2 लाख डाल सकते हैं, जो भी आपकी है उतनी। और इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, ठीक है। फिर पूछ रहा है आपका क्या की दुकान है, तो आप दुकान डाल सकते हैं रिटेल शॉप या सर्विस वाली डाल सकते हैं, जो भी आपकी है। मोस्टली केसेस में रिटेल शॉप या सर्विसेज वाली आपको रखना है। शॉप का स्टेट पूछ रहा है, आपका शॉप कहाँ पर है, तो हमारी शॉप MP में है अभी फ़िलहाल, मध्य प्रदेश कर दीजिएगा। शादी आपका हो चुका है तो भर दीजिएगा शादी हुई है। MCC कोड में आप कुछ भी डाल सकते हैं। कोशिश आप कीजिए कि आप सही चीज़ डालें, जैसे कि फ़ोटोकॉपी की दुकान आपको 30 नंबर पर दिख रही है, फ़ोटोकॉपी ये आप चूज कर देंगे। शॉप का ओनर, शॉप आपकी दुकान किराए की है या खुद की है, तो ओन्ड कर दीजिए, किराए की है तो वो कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं खुद की शॉप चूज कर रहा हूँ। फिर इसमें ऑप्शन आ रहा है सेंड OTP का, आप सेंड OTP का बटन दबाएंगे, OTP सेंड हो जाएगा। OTP डालने के बाद फिर आपसे पूछेगा फिंगर आपको लगा देना है, और डिजी लॉकर KYC करेंगे तो फिर वो ये आपके सिस्टम को सीधा डिजी लॉकर के पोर्टल पे ले जाएगा। वहाँ पे डिजी लॉकर में आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, OTP डालना है, और आगे प्रोसेस कर देना है। फिर उसमें से KYC उठाएगा वो, तो उसमें टिक कर देना है आपको, आधार कार्ड का और पैन कार्ड का टिक कर देना है। उसमें टिक करने के लिए पूछेगा, ठीक है, उसको अलाउ कर देना है। अभी ये मैंने आपको येस बैंक का KYC समझा दिया, ठीक है। डिजी लॉकर वाले में सारे स्टेप अपने आप होते चले जाते हैं। फिर डिजी लॉकर की पिन मांगेगा वो। डिजी लॉकर वाले पिन में देखो ये डिजी लॉकर के लिए प्रोसेस मांग रहा है, ठीक है ना। तो डिजी लॉकर वाले पिन में क्या रहता है कि आपको पता होना चाहिए पिन। नहीं है पता पिन, तो आप वहाँ पे जाके फॉरगेट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप फॉरगेट करेंगे तो आप उस पर नया पिन बना सकते हो। इस तरीके की ये इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपसे आधार नंबर पूछ रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो आप OTP डाल के आगे प्रोसेस हो जाएंगे, और डिजी लॉकर का पिन डाल के आप आगे बढ़ जाएंगे। पिन पता नहीं है तो फॉरगेट करके आप नया पिन बना लीजिए। बस ये ध्यान रखना कि 11, 22, 33 मतलब डबल अक्षर वाले पिन आप नहीं बनाएंगे। आपको डिफरेंट अक्षर में पिन बनाना है, जैसे 1, 3, 7, मतलब सारे अक्षर बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। कोई भी अक्षर कॉन्सिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब लगातार नहीं होना चाहिए, तो ही वो पिन को एक्सेप्ट करेगा। आप नई पिन अपने हिसाब से बना के डिजी लॉकर से KYC कर देंगे। और एयरटेल बैंक और फिनो बैंक
दिख रहा है ना आपको सामने, एयरटेल बैंक, आईसीआई बैंक और यस बैंक, इन तीनों की केवाईसी लगभग सेम है, ठीक है ना। एमसीसी कोड में अपन को वही चीज़ डालनी है, ठीक है ना। इसके ये आप जब कर दोगे सबमिट, उसके 20 से लेके 50 मिनट के भीतर, मतलब मिनिमम तो 15 या 20 मिनट और मैक्सिमम 50 मिनट या 1 घंटे तक आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी, आपका एईपीएस का जो फंक्शन है वो चालू हो जाएगा, आप पैसे निकालना शुरू कर सकते हो। फिर आप पब्लिक के पैसे निकालना शुरू कर सकते हो इसमें से, एईपीएस के अंदर जाओगे आप। अभी कह रहा है ना योर केवाईसी इज़ नॉट कंप्लीटेड येट, तो ये वाला मैसेज नहीं आएगा। आप यस बैंक पे जाएंगे तो तत्काल आप पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। और यस बैंक के अंदर चाहे कोई भी ये सर्वर है सारे, यस बैंक, एयरटेल बैंक, आईसीआई बैंक, एनएसडीएल बैंक, ये सारे सर्वर हैं। इन सर्वरों के अंदर आप जैसे ही जाएंगे, आप एक बार आपको अपना खुद का फिंगर वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसका चार्ज है 1 रुपये। 1 रुपये आपका कटेगा, यूआईडीआई का चार्ज है वो 1 रुपये कटेगा। और वो वेरीफाई करने के बाद आप उसमें अंदर चले जाएंगे तो उसमें अंदर ऑप्शन आएंगे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी। तो कैश विड्रॉल वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, ठीक है ना। कैश विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जिसका मतलब होता है कि पैसा निकालना, तो आप कस्टमर के पैसे निकाल सकते हैं कैश विड्रॉल पे जाके। कैश डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे जमा करना, आप आपके खाते में जितने पैसे हैं वॉलेट में, उन पैसों को आप कस्टमर के किसी भी खाते में डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन वो खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और जीरो अकाउंट होना चाहिए और उस खाते की लिमिट होनी चाहिए। अगर लिमिट नहीं है तो वो पैसा डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आपकी हो चुकी है कंप्लीटेड। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉल बैक कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन पे जो नंबर होगा उस पर आप कॉल बैक कर सकते हैं। नई आईडी लेने के लिए आप मुझसे संपर्क करें, ऑल एमपी में कहीं भी, ऑल इंडिया में भी कहीं भी, ठीक है। और बैंक की बीसी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो बैंक बीसी लेने के लिए आप हमसे संपर्क करें। पंजाब एंड सिंध बैंक अवेलेबल है, बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, सेंट्रल भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इंडियन ओवरसीज़ भी है। पंजाब एंड सिंध मोस्टली जगहों पे खाली है और इंडियन ओवरसीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो कृपया आप हमसे संपर्क करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। और बाकी और भी चीज़ें हैं, आप हमें, हमारा ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। ग्रुप में जानकारी आती रहती है कि हमारे पास कौन कौन सी बैंक अवेलेबल हैं, और जो बैंक बीसी की आईडी वो अपना ऑल इंडिया प्रोवाइड करवाते हैं। बस ये आपका पिन कोड ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए और आपका पैन कार्ड भी ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए, आपका सिविल ख़राब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों। धन्यवाद, जय हिंद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।